एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि है रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 ग्रुप डी के साइंस के शिफ्ट वाइज दोस्तों सभी क्वेश्चन। ये सीरीज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ग्रुप डी में आप 25 में दोस्तों 20 नंबर तो बना ही सकते हैं, अगर आप इन पूरे सीरीज को अच्छी तरह से अगर कर लिए तो। और किसी अन्य एग्ज़ाम में भी अगर साइंस पूछे जाते हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जो कि देखिए एजुकेशन विद शशि। आज है हमारा पार्ट नंबर 37 वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? देखिए, एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति तो उसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग टोन्स कहते हैं दोस्तों, टोन्स। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, टोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? शुक्राणु और युग्मक के सहयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना का निर्माण करती है? कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक संरचना का निर्माण करती है? कौन सी प्रक्रिया? जब शुक्राणु और युग्मक एक साथ मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको निषेचन दोस्तों, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, निषेचन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति जमीन से 12 किलो सामान को 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उठाता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा उस सामान पर किया गया कार्य, देखिए उस सामान पर किया गया कार्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, सामान पर कहा जगह यदि बोलता है कि व्यक्ति पर, तो व्यक्ति पर किया गया कार्य आपका 0 हो जाता है, क्या कि उसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन सामान पर किया गया, तो जब भी कोई ऊंचाई पर किया कार्य होता है तो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा पर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? mgh। तो mgh क्या है? तो m आपका दिया हुआ 12 किलो, g आपका 10 और h 1.5 मीटर उठाया है। तो ये 0 ये कट गया तो आपका 15 12 180 होता है, 180। तो आपका 180 जूल आंसर हो जाएंगे, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 180 जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? डाल्टन का सिद्धांत मतलब किस पर आधारित था? तो दोस्तों रासायनिक संयोजन पर आधारित था, रासायनिक संयोजन, केमिकल कंपोजिशन। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? मतलब शैवाल को किस समूह में रखा गया दोस्तों? तो शैवाल हमारा थैलोफाइटा में रखा गया, थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो, थैलोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा दोस्तों वो इसमें जड़ पत्ता तो कुछ नहीं पाया जाता है दोस्तों, ये इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है, जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजक तैयार करने में करते हैं? व्यंजक होंगे तो चीनी व्यंजक तैयार करने में करते हैं, तो उसको चीनी का रासायनिक लवण नाम क्या है, इसको हम लोग व्यंजक तैयार करने के लिए करते हैं? तो उसको दोस्तों हम लोग मोनोसोडियम ग्लूटामेटा कहते हैं, ग्लूटामेटा, मोनोसोडियम ग्लूटामेटा। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे, मोनोसोडियम ग्लूटामेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज की थी? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी दोस्तों? न हमारे हिडेकी होवाक दोस्तों, हिडेकी होवाक। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएंगे, हिडेकी होवाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंडेली की आवर्त सारणी में निकेल निकेल से पहले कौन सा तत्व आता है? निकेल से पहले कौन सा तत्व आता है? देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले आप लोग कहें कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक आप पीरियोडिक टेबल याद रखिए एकदम, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो देखिए निकेल से आप पहले आपका कोबाल्ट, निकेल आपका कितना? निकेल आपका 28 नंबर पे आता है। निकेल, कॉपर, जिंक 30 में आता है, तो वो 28 में आता है। उसके पहले कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट जो कि 27 है, तो कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे, कोबाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस प्रक्रिया के द्वारा कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है?
मतलब कोई ठोस है वो सीधे गैस में, तरल में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन करते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन जैसे आपका कपूर हो गए, कपूर, कपूर को उसको जलाते हैं तो सीधे गैस बन जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तथा वस्तु की दिशा 5 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं W=F(s) cos थीटा, कॉस थीटा। तो एक ही दिशा में दोनों कार्य हो रहे हैं तो मतलब उसका एंगल 0 बन रहा है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 होता है। तो एफ दिया हुआ आपका 10 न्यूटन, एफ एस मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ 5 मीटर इंटू 5, और कॉस 0 डिग्री बन रहा है इसका 1, तो आपका 50 जूल आंसर हो जाएंगे, 50 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा लगभग हर शिफ्ट में रिपीट होते आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन है आपका मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये आपका सही है। यह शरीर वजन का लगभग 7 से 8% होता है, ये भी सही है। रक्त कम दाब पर तेज़ी से बहता है, ये आपका गलत है दोस्तों। ये आपका कम दाब पर कम तेज़ी से बहता है, अधिक दाब पर मतलब ब्लड प्रेशर रहने पर अधिक प्रेशर पर बहता है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, ये भी सही है, लेकिन इसका एक्चुअली क्या सत्य नहीं है। तो सत्य क्या नहीं है ना? ऑप्शन नंबर 3। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका, उसमें दोस्तों 7 हाइड्रोजन के रहते हैं, मॉलिक्यूल रहते हैं। तो FeSO4 × 7H2, 7 जल के अणु रहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 7H2, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई ओम होती है? किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई ओम होती है? ओम। तो ओम किसकी होती है? किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई ओम? तो देखिए विद्युत धारा का आपका क्या होता है? एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, प्रतिरोध का ओम होते हैं, और विद्युत आवेश का कूलम होते हैं। तो आपका प्रतिरोध का ओम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे, प्रतिरोध का ओम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब कोई अभिकारक का अगर मिक्सअप करते हैं तो वो अच्छी तरह से नहीं खुलता है, मतलब अच्छी तरह से अभिक्रिया नहीं करता है, तो उससे उस प्रक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। जैसे उस मॉलिक्यूल अच्छी तरह से नहीं घुलता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया। तो उसको जैसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग अलग हो गए, CaCO3, CaCO3, तो CaO + CO2 ये आपका मिल गया दोस्तों, मतलब ये आपका अभिक्रिया नहीं हुआ। लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर होगा। जैसे कि आप देखिए क्या दिया हुआ? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट NaSO4 + बेरियम क्लोराइड, तो आपका BaCl2, तो मिक्सअप करते हैं तो आपका BeSO4 + NaCl बन जाता है, NaCl ये आपका नमक बन जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़ते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस उपस्थिति के उत्प्रेरक में हाइड्रोजन से जुड़ता है? तो किस उपस्थिति के उत्प्रेरक में हाइड्रोजन से जुड़ता है दोस्तों? तो उसके हम लोग निकेल तथा पैलेडियम की उपस्थिति में दोस्तों हाइड्रोजन से जुड़ता है। निकेल तथा पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़ता है और वनस्पति घी में बदल जाते हैं दोस्तों, वनस्पति घी में। चलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार के त्वरण, दोस्तों ये त्वरण होंगे, कार के त्वरण की गणना करें यदि उसका त्वरण समान हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हमारा ये मीटर प्रति सेकंड में, तो ये किलोमीटर है, इस सब को सबसे पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो
18 इंटू 5/18, इसको ये आपका हो जाएंगे 5 मीटर प्रति सेकेंड, और इसके आपका 36 इंटू 5/18, 36 दूना 18 दूना 36, तो आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका ए इक्वल टू वी माइनस यू अपन टी होते हैं, तो वी आपका 10 माइनस 5/5, तो आपको 5/5 कट गया 1 मीटर प्रति सेकेंड, इसका आंसर हो जाएंगे 1 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अक्रिय गैस को 5वीं आवर्त में रखा गया? अक्रिय गैस मतलब ग्रुप 18 के तत्व को तो 5वें में रखा गया। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं वो क्या होता है। ही ना अगर कर जिनन रेडन, तो आपका 1 2 3 4 5, तो आपका क्या हो जाएगा 5वें पे आपका जिनन है दोस्तों, जिनन, तो आपका जिनन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा जिनन आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? न्यूटन मीटर तो देखिए आपका ऑप्शन है शक्ति। शक्ति आपका क्या हो जाएगा? शक्ति का आपका होता है वाट होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल, लेकिन पास्कल होते हैं तो पास्कल को मतलब दाब बराबर होता क्या? मतलब बल बटा एरिया, मतलब एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल दाब कहलाता है दोस्तों। तो आपका दाब बराबर बल बटा एरिया, तो बल का न्यूटन होते हैं और एरिया का मीटर होते हैं, मीटर, तो आपके ये हो जाएंगे न्यूटन मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, दाब, ऑप्शन नंबर दूसरा दाब सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं? इथेनॉल, तो इथेनॉल का सूत्र देखिए C2H5OH, OH है तो इसमें हाइड्रोजन के परमाणु कहा गया, तो हाइड्रोजन यहाँ 5 और यहाँ 1 6, तो आपका 6 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएंगे 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है यदि इस निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करती है? सतत चाल पर गति करती है, सतत चाल पर गति करती है, तो निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? कार्य नहीं करता है दोस्तों, वो हमारे बल हो जाएंगे, बल पर कार्य नहीं करती। जब लगातार वो गति करती है तो उस पर कोई बल नहीं लगता दोस्तों। मतलब सतत मतलब वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर, जब जैसे क्या होता है फर्स्ट लॉ, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बल नहीं, बाह्य बल नहीं लगाता है, या कोई स्थिति अवस्था में तो उसी में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। तो आपका बल है, इसका आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न कौन सा कथन, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। CO2 शुष्क नहीं दोस्तों, यहाँ ठोस शुष्क बर्फ दोस्तों, ठोस शुष्क बर्फ के होंगे तो ये आपका सही नहीं है, ठोस होते हैं। फिर ऑप्शन नंबर देखिए, तरल के कण बाष्पीकरण के दौरान खोई हुई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, ये आपका सही है दोस्तों। उसका नेक्स्ट है ठोस, CO2 सीधे गैस अवस्था में बदलते हैं, तो आपका ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 3 दोनों सही, ये भी आपका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, एरियोलर ऊतक शरीर के किन अंगों को सहारा देता है और ऊतकों को मरम्मत करता है? तो वो शरीर के आंतरिक अंगों को सहारा देता है और मरम्मत करता है। जैसे आपके दोस्तों शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो जाती है, एरियोलर टिश्यू से वो ठीक हो जाते हैं जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी तो हम लोग जानते हैं R इसको लोग क्या होता है, R बराबर ρL/A, तो आपका रेजिस्टिविटी ρL/A, तो आपका क्या रो है L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A भी है, लेंथ भी है, पदार्थ की प्रकृति भी है, मतलब A मतलब इसका मेटर, तो आपका उपयोग सभी आंसर सही हो जाएंगे, उपयोग सभी, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 12 किलो की एक वस्तु को जमीन में एक निश्चित ऊंचाई पर रखा है, यदि इसकी स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई, तो स्थितिज ऊर्जा आपका 600 है तो आपका mgh
जी एच तो 600 बराबर एम कितना हुआ 12, जी आपका दिया हुआ दोस्तों 10 और एच निकालने के लिए कहा गया है। तो आपका ए जीरो एच 12×5 = 60, तो एच इक्वल टू 5 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बल। बल बराबर क्या होता है एफ इक्वल टू एम ए, तो मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन ऑप्शन नंबर ए से है, मास इंटू एक्सलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वायु में ध्वनि के वेग से अधिक साल से यात्रा करने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है। अधिक चाल से दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अधिक यहाँ पर चाल होंगे दोस्तों, यहाँ टाइपिंग अधिक चाल होंगे, चाल। तो नॉर्मली वायु का चाल आपका 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, 330 मीटर। अगर इससे भी अधिक है उससे हम लोग दोस्तों पराध्वनिक कहते हैं, मतलब सुपरसोनिक। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज का इस शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हुआ। दोस्तों वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।